35 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो नेवी रिटायर ऑफिसर थे, और जो नेवी वाले होते हैं वो हमेशा समंदर में रहते हैं, शिप के द्वारा, कभी गोवा, कभी मुंबई, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, दुनिया के हर कोने में वो घूमते हैं। मेरे ग्रैंडफादर बहुत इंटेलिजेंट थे और बड़े बॉडी में स्ट्रांग पर्सन थे। जब वो रिटायर होकर आए तो हमारे गांव में किसी के पास उस वक्त साइकिल नहीं होता था, लेकिन हमारे घर में साइकिल था। बहुत ब्लेसिंग, बहुत बरकत थी हमारे घर में। लेकिन किसी ने ऐसा जादू टोना किया, हमारे घर की नींवों के नीचे किसी ने मीट दबा दिया, जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर शराब पीने लगे। एक समझदार, स्ट्रांग, रिच और ब्लेस्ड बंदा शराब पीने लगा, और शराब वो वाली नहीं, थोड़ी बहुती। एक बोतल खत्म तो अगली उनको रेडी चाहिए। बाल्टियां की बाल्टियां शराब पीने लगे वो। उनकी कंडीशन इतनी बैड हो गई कि हमारे घर का सामान बिकने लगा, आशीष कम होने लगी, और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ भी शराब पीकर ही हुई। उनकी मौत के बाद सेम स्पिरिट मेरे डैड में आ गई। उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ी, पुलिस की नौकरी छोड़ी, उनका अपना फिर बिजनेस था, उसमें भी वो ज्यादा सफल नहीं रह पाए। पैसा बहुत कमाते थे लेकिन बरकत नहीं थी। यू टर्न कैसे हुआ? जब शमी पैदा हुआ तो शमी 5 दिन का था जब इसकी बॉडी गल चुकी थी। इसकी बॉडी के ऊपर जैसे कोड पड़ जाता, इस तरह की सिचुएशन थी। हम बड़े सियाणों के पास, तांत्रिकों के पास, किसी ने बोलना वहां पर एक कुआं है, बच्चे को वहां पर नहला दो, इसका शरीर ठीक हो जाएगा। चले गए, नहला दिया उस दरिया पे, उस बाबे के पास, तांत्रिक के पास। किसी ने बोला न्याज का लंगर लगा दो, चावल का लंगर लगा दो। किसी ने बोला वो शांति वाले बाबे के पास चले जाओ, वो वहां चले जाओ। हमारे गांव में एक समाध होती थी, उसको शांति वाला बाबा बोला जाता था। वहां पे भी माथा टेक के आते थे हम। कहीं पे ये ठीक नहीं हुआ। हमारे वहां पर जितने फेमस डॉक्टर थे, बड़ी दवाइयां खाई, वहां से भी ठीक नहीं हुआ। आखिर में हमारे घर में सबसे पहला एक व्यक्ति आया जिसने यीशु मसीह को जीवन दिया। वो हमारे डैड के ब्रदर थे और आज वो पास्टर हैं। उन्होंने हमारे घर की हालात को, सिचुएशन को देखा और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा तो मरने वाला है और आप क्या कर रहे हो? अगर आप कहो तो मैं एक पास्टर को बुलाऊं, वो इसके लिए प्रार्थना करेगा और शमी ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे डैड जो थे वो बड़ी नफरत करते थे पास्टरों से। वो कहते थे कि अगर कोई पास्टर हमारे घर में आया तो आ तो जाएगा, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरी मम्मी ने बिलीव किया। मेरी माँ ने पास्टर को चोरी चोरी से बुलाया, उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल दिया और उस ऑयल को जब लगाया तो थोड़े दिनों के बाद वो शरीर की बीमारी पूरी तरह से छोड़कर चली गई, पूरी तरह से। और जब डैड को पता चला कि ऐसा कौन परमेश्वर है जो तेल से लोगों को ठीक कर सकता है, कौन खुदा है ऐसा, उस दिन से लेकर मेरे डैड ने सारी दुनियादारी, सब यार दोस्त, दुनिया की चीजें छोड़ दी और बपतिस्मा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन के बाद आज हमारा घर का एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति नहीं जो प्रभु में नहीं है। हर व्यक्ति आज प्रभु को ग्रहण कर चुका है। और हमारे सेवकाई में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी फैमिली के ज्यादा लोग पास्टर्स हैं और उनकी बड़ी अच्छी सेवकाइयां हैं। वचन में क्या लिखा है? तू बच तो तेरा घराना बचाया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग जब बचे हैं तो प्रभु आपके घराने को भी बचाना चाहता है। आपने अच्छा खाना खाया तो ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग भूखे रहें। आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास ना हो। परमेश्वर चाहता है जो ग्रेस सेम आपके पास है वो दूसरे लोगों को भी मिलने पाए, आपके परिवार के लोगों को भी मिलने पाए। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। बाइबल की 8000 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, 4000 से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। यीशु का आना बहुत नजदीक है। इसलिए वचन कहता है हमारा फर्ज है, कलीसिया का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों को बचाएं और उनको यीशु मसीह के उद्धार, उसके साल्वेशन के बारे में बताएं। बोलो हालेलुया।